एक कड़वी बात बताओ। क्या तुम बता सकती हो सबसे ज्यादा डेंजरस एडिक्शन आज के टाइम में क्या है? अब तुम बोलोगे फोन है, अल्कोहल है, या ड्रग्स और क्लबिंग। ये सब चीजें बहुत ओवररेटेड है। पर एक चीज है जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता, और करते भी है तो बहुत कम लोग बात करते हैं। वो है कंपनी। आज के टाइम में लोगों को वैलिडेशन की बहुत नीड है। लोग एक एक चीज के लिए दूसरों से वैलिडेशन मांगते हैं, दूसरों का सपोर्ट मांगते हैं, लेकिन इसी में वो अपने आप को खो देते हैं। एक एक चीज, तुम्हें अगर कोई करियर चूज करना है, तुम्हें कुछ भी करना है, हाँ, ठीक है करियर में ठीक है, बट तुम्हें अगर कोई पैसा भी खर्च करना है, कुछ भी करना है, एक एक चीज तुम दूसरों से पूछ रहे हो। एक एक चीज के लिए तुम दूसरों से वैलिडेशन गेन कर रहे हो। मैं ये कर रहा हूँ, ये सही जगह है। और या तुम जो भी तुम डिसीजन लेते हो, तुम बड़ा शो ऑफ करके दूसरों को बताते हो कि मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो ये करूंगा, मैं तो ये करूंगा। स्टॉप। ये अभी से करना बंद कर दो। तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तुम अपना ऑरा सब कुछ खराब कर रहे हो। अंडरस्टैंड दिस। आज के टाइम में लोगों को इतनी नीड है कंपनी की, इतनी वैलिडेशन की इतनी नीड है कि लोग अपने आप को भूल रहे हैं। बस वो लोग कंपनी इंजॉय कर रहे हैं। मॉल्स जाएंगे, मॉल्स, शॉपिंग, ट्रिप हमेशा लोगों के साथ जाएंगे। चाहे तुम फ्रेंड्स के साथ जाते हो या फैमिली के साथ, कभी तुम अकेले जाना प्रेफर नहीं करोगे। और शायद इतना ज्यादा इसकी नीड तुम्हें पड़ गई है कि तुम वॉशरूम भी दूसरे के साथ जाना प्रेफर करते हो। दिस इज ट्रूथ। तुम्हें कभी वॉशरूम जाना हो तो तुम किसी को साथ लेके चलोगे। नो, डोंट डू दिस राइट नाउ। अब सुनो मेरी बात। जो लाइफ का बिगेस्ट डिसीजन है वो सब तुम्हें ही लेना पड़ेगा। तुम्हारी जगह पे कोई तुम्हारा करियर बनाने नहीं आएगा। समझो इस बात को। तुम्हारा करियर जो भी है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं बनाएगा। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, पार्टनर, मनी, सब कुछ तुम खुद चूज करोगे, कोई दूसरा नहीं चूज करेगा। समझो इस बात को। अगर तुम स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। लेकिन ये टाइम है तुम्हारे लिए मेंटली इंडिपेंडेंट होने का। मेंटली तो उन पे डिपेंडेंट मत रहो ना। मोस्टली मैंने देखा है, मोस्टली कई कई मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं कि उन्हें मतलब बाहर पढ़ाई करनी होती है, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि उस घर बहुत दूर है और हम पेरेंट्स के बिना कुछ नहीं कर सकते। ये बातें कर कहना छोड़ दो। एक एक डिसीजन तुम खुद लो। फाइनेंशियली तुम नहीं हो इंडिपेंडेंट, समझ आता है, लेकिन मेंटली इंडिपेंडेंट बनना अभी से शुरू कर दो। इससे अगर अकेले रहोगे, तुम अकेले मतलब बाहर जाओगे, घूमोगे, तो इसका मतलब तुम अकेलापन नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोनली हो। इसका मतलब ये है कि तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो। अगर जब तक तुम अपने आप के साथ कंफर्टेबल होना नहीं सीखोगे, जब तक तुम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं रहोगे, तुम किसी दूसरे के साथ भी कंफर्टेबल नहीं रह पाओगे। जो दूसरा बंदा है वो भी तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील करेगा। समझो इस बात को। अब करना क्या है तुम्हें, ये मैं सिंपल सिंपल स्टेप्स मैंने लिखे, मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहली बात, तुम्हें अगर कहीं भी आ- पहले तुम आसपास की शॉप से शुरू करो। अकेले जाओ। और और जब तुमने थोड़ी बहुत शॉप्स वगैरह जो तुम पास में है वहां जाते हो, ठीक है, और उसके बाद रेस्टोरेंट जाना स्टार्ट करो अकेले। कॉफी डेट हो या रेस्टोरेंट हो, एक सोलो डेट करो अपनी। सोलो डेट पे जाओ, फिर धीरे धीरे एक सोलो ट्रिप्स भी प्लान करो। दूसरा, जब तुम मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे जाना शुरू करो, अगर नहीं जाते हो तो जाना शुरू करो। और जाओगे अकेले जाना है, किसी को साथ लेके नहीं जाना है। और फोन भी नहीं। फोन में भी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम हेडफोन्स लगा सकते हो, गाने सुन के चल सकते हो, लेकिन फोन स्क्रॉल करते करते नहीं जाना है। ये ध्यान रखो। तीसरा, अपना कोई भी एक डिसीजन लाइफ का खुद लेना स्टार्ट करो बिना किसी को बताए। वो कुछ भी हो सकता है। चाहे तुम्हें अगर एक रील बनानी है, तुम कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो, या तुम्हें कोई डायरी, कुछ तुम्हें कोई अपनी पसंद की चीज लेनी है, तुम खुद से लो, किसी को बताओ मत। सिंपल। और फिर 15 मिनट 15 मिनट लाइफ के अकेले बैठना बैठना सीखो। आई मीन, मेरा मतलब इसका मतलब ये है कि 15 मिनट तुम अकेले एक रूम में जाओ जहाँ कोई नहीं तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, और सोचो कि तुम्हें आगे लाइफ में करना क्या है। आगे की लाइफ के डिसीजन तो
आगे तुम कैसे अपनी लाइफ सारोगे, क्या तुम्हें आगे करना है, क्या तुम्हारे ड्रीम्स हैं, ये सोचो। 15 मिनट तक सोचो और सब कुछ एक डायरी में नोट डाउन करो। बाकी आगे क्या करना है वो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो से बता रखा है, तुम मेरी पिछली वीडियोस चेक कर सकते हो। जो भी तो 15 मिनट निकालो, सोचो तुम्हें क्या करना है। और अगर चलो 15 मिनट में तुम नहीं सोच सकते, जो भी तुम्हारे थॉट्स आ रहे हैं सबको एक पेपर पे लिखो बस। और ये तुम्हें रोज करना है, कंसिस्टेंट करना है, कंसिस्टेंटली करना है। सोलो डे कॉपी डेट का चलो छोड़ो, वो कभी कभी हो जाती है, बट वॉक पे तो तुम जाना शुरू करो। पाई बस इजी स्टेप्स, बस तुम्हें इतना करना है। अब ये बताने का रीज़न क्या है, मेरा रीज़न ये है कि अगर तुमने अगर सोलो कंपनी इंजॉय करना शुरू करती तो तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। वो कैसे? जब तुम अकेले रहते हो तुम्हें बहुत सारे थॉट आते हैं, तुम खुद ऑब्जर्व करते हो, कई चीज़ें तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, कई चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो और तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। दूसरा, अगर तुम ये जो फेक फ्रेंडशिप्स हैं, रॉन्ग रिलेशनशिप्स और चीप अटेंशन, सब तुम ऑटोमेटिकली रिमूव कर दोगे अपनी लाइफ से अगर तुमने सोलो कंपनी इंजॉय करना सीख ली। क्योंकि रीज़न ये है कि तुम मतलब वैलिडेशन सीकर हो एक तरह से। तुम्हें एक एक चीज़ की वैलिडेशन चाहिए और तुम्हें ये पता नहीं है कि जो सामने वाला इंसान है वो तुमसे दिन हरा बेनिफिट ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, तुम्हें ये नहीं समझ आएगा क्योंकि तुम्हें बस कंपनी चाहिए। लेकिन जिस दिन तुमने सोलो कंपनी इंजॉय करना शुरू कर दी ना, तो ये सब लोग तुम्हारी लाइफ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। सो बी स्ट्रॉन्ग, बी साइलेंट एंड बी इंडिपेंडेंट। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।